चांद की सतह पर एक गहरी ठंडी रात थी। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष यात्री रवि शर्मा अपने रोवर में अकेले चांद की उबड़-खाबड़ सतह पर घूम रहे थे। उनकी मिशन थी चांद के अनदेखे हिस्सों की मैपिंग करना और खनिजों के नमूने इकट्ठा करना। लेकिन आज रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रवि का रोवर धीरे धीरे एक विशाल क्रेटर की ओर बढ़ रहा था। उनकी हेलमेट की स्क्रीन पर चमकती रोशनी और हल्की हल्की बीप की आवाज़ थी। अचानक उनके रेडियो में एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। रवि ने अपने कानों पर भरोसा नहीं किया। हेलो बेस, क्या आप कॉपी कर रहे हैं? उन्होंने पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। उनका रोवर क्रेटर के किनारे पर रुका। नीचे एक गहरी काली छाया थी, मानो चांद का कोई रहस्य वहां छिपा हो। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और नीचे उतरने का फैसला किया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे ही वे क्रेटर की गहराई में उतरे, उनकी टॉर्च की रोशनी में कुछ चमकता हुआ दिखा। यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी, यह एक धातु का ढांचा था जो चांद की मिट्टी में आधा दबा हुआ था। ये क्या है? रवि ने खुद से बुदबुदाया। उन्होंने अपने दस्तानों से मिट्टी हटाई और जो सामने आया उसने उनकी सांसें रोक दी। यह एक दरवाजा था, एक चिकना धातु का दरवाजा जिसके किनारों पर अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे जो किसी भी मानव भाषा से मेल नहीं खाते थे। उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या ये कोई पुराना अंतरिक्ष यान था या फिर कुछ और? रवि ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को छुआ। अचानक एक हल्का कंपन हुआ और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उनके पीछे की सतह पर धूल उड़ने लगी और रेडियो में फिर से वही फुसफुसाहट तेज हो गई। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा था जिसके किनारों पर नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। रवि का मन कह रहा था कि वह वापस लौट जाए, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे खींच लिया। गलियारे के अंत में एक विशाल कक्ष था और वहां जो कुछ था उसने रवि को स्तब्ध कर दिया। कक्ष में दर्जनों अजीब से प्राणी थे, लंबे, पतले और पारदर्शी त्वचा वाले, जिनके शरीर में नीली नसें चमक रही थीं। वे किसी मशीन के आसपास काम कर रहे थे जो एक विशाल क्रिस्टल से ऊर्जा खींच रही थी। रवि की सांसें रुक गईं। यह कोई मानव कॉलोनी नहीं थी, यह एक गुप्त अलौकिक बस्ती थी। अचानक एक प्राणी ने मुड़कर रवि की ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और रवि के हेलमेट में एक तेज आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए? ये हिंदी में था, लेकिन आवाज इतनी ठंडी थी कि रवि का खून जम गया। मैं बस अनुसंधान के लिए, रवि ने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्राणी ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने हमारा रहस्य देख लिया है, उसने कहा। अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा बंद हो चुका था। नीली रोशनी तेज हो रही थी और फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई थी। रवि का रेडियो चुप हो गया और उनकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। पृथ्वी पर बेस स्टेशन में रवि का सिग्नल अचानक गायब हो गया। स्क्रीन पर केवल एक संदेश चमका, संपर्क टूट गया। रवि का कोई सुराग नहीं मिला और चांद का वह क्रेटर फिर कभी नहीं खोजा गया। लेकिन रात के अंधेरे में चांद की सतह पर नीली रोशनी की एक हल्की चमक कभी कभी दिखाई देती थी, जैसे